स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप हिंदी साहित्य से टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जीडीसी, जेएससी, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, आरपीएससी के द्वारा आयोजित ग्रेड 1, ग्रेड 2 परीक्षा, यूपीएचएससी, इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित यह तीसरी वीडियो और मुझे उम्मीद है कि पिछली दोनों वीडियो आपको पसंद आई होंगी। तो पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है। ए कह रहा है कि तंत्र मंत्रादि द्वारा सिद्धि प्राप्त कराने वाला साहित्य। बी कह रहा है सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य। सी कह रहा है सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य। और डी कह रहा है कि वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। तो आपको बताना कि सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है। आपको पहले सवाल का उत्तर देना है। तो पहले सवाल का विकल्प जो है वो डी आपका सही हो जाएगा। वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा जो रचित साहित्य है इसे ही हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहे कि आदिकालीन काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। आपको ये बताना है कि आदिकालीन काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है कौन सा साहित्य। ए सिद्ध साहित्य, बी जैन साहित्य, सी सिख साहित्य और डी नाथ साहित्य। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा जो है वो साहित्य आदिकालीन काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। तो वो सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। विकल्प सी उत्तर दूसरे का सही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। कर संध्या भाषा का अर्थ है। तो आपको संध्या भाषा का अर्थ बताना है। ए कह रहा है कि अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। बी कह रहा है कि कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। सी कह रहा है कि मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा और डी कह रहा है कि तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। तो आपको बताना है कि सांध्य भाषा इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथा। कह रहा है कि सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको चौथे प्रश्न का उत्तर देना है कि सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। एक रस सिद्ध साहित्य दोहों व चर्यापदों में है। बी करे सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। सी करे कि सरपा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं। और डी कह रहा है कि सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य है। तो आपको बताना कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें विकल्प बी जो है वो आपका असत्य है क्योंकि सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल नहीं, इनकी भाषा संध्या भाषा है। अब आते हैं सवाल नंबर 5। कह रहे हैं कि 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है। आपको बताना है कि जो 84 सिद्ध हैं इन सिद्धों में प्रथम कौन है। ए शबरपा, बी डोम्भिपा, सी शरहपा और डी लुइपा। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, सरहपा। ये 84 सिद्धों में प्रथम है। छठवां सवाल कह रहे कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि ए सरहपा को, बी पुष्य या पुणे को, सी स्वयंभू को और डी देवसेन को। तो आपको राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के पहले कवि के बारे में बताना है। तो वो कवि सरहपा हैं। विकल्प ए जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 7वां। कह रहा है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। ए देवसेन, बी सरहपा, सी स्वयंभू और डी पुष्पदंत। तो अगर 7वें प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का पहले कवि के रूप में सरहपा को माना है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 8वां सवाल कह रहा है कि शालिभद्र सूरीकृत भारतेश्वर बाहुबली राज को हिंदी की पहली रचना किसने माना है। ए राहुल सांकृत्यायन, बी मिश्र बंधु, सी गणपत चंद्रगुप्त और डी रामचंद्र शुक्ल। तो 8वें प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर गणपत चंद्रगुप्त हो जाएगा। विकल्प सी सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9। 9 में करें कि संपूर्ण नाथ साहित्य में प्रमुख रूप से किन बातों पर जोर दिया गया है। ए गुरु महिमा का, बी योग मार्ग का, सी पिंड ब्रह्मांडवाद पिंड ब्राह्मणवाद का और डी उपयुक्त सभी का। तो आपको ये बताना है कि नाथ साहित्य में प्रमुख रूप से किन बातों पर जोर दिया गया है।
तो इसका विकल्प डी सही हो गया। उपयुक्त सभी का जो है वो उपयुक्त सभी बातों पर जो है वो जोर दिया गया है नाथ साहित्य में। 10 में कह रहा है सवाल में कि पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ए शिव सिंह सेंगर, बी मिश्र बंधु, सी राहुल सांकृत्यायन और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 10वें सवाल का सही उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो पुष्प या पुण्य को हिंदी का पहला कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 में देखते हैं, करेक्ट, बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश से वज्रयान का उदय हुआ? ए हठ योग से, बी मूर्ति पूजा से, सी मैथुन से और डी तांत्रिक साधना से। तो 11 नंबर सवाल में आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हठ योग, मूर्ति पूजा, मैथुन या तांत्रिक साधना। तो इसका सही उत्तर तांत्रिक साधना हो जाएगा। विकल्प डी जो है उत्तर सही होगा। आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। चले अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है किस 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि सिद्ध साधना में डोमिनी या भैरवी का अर्थ है? ए चार्यपद का विशेष गीत, बी तांत्रिक साधना, सी वामाचार में सहयोगी प्रायः नीच जाति की स्त्री और डी कह रहा है हठ योग की एक मुद्रा। तो 12 नंबर सवाल में बताना है कि सिद्ध साधना में डोमिनी या भैरवी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा वामाचार में सहयोगी प्रायः नीच जात की स्त्री। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 13। कर अवधूत मत किसे कहते हैं? ए जैन संप्रदाय को, बी सिद्ध संप्रदाय को, सी शगुन संप्रदाय को और डी नाथ संप्रदाय को। तो 13 में आपको बताना है कि अवधूत मत किसे कहते हैं। तो ये नाथ संप्रदाय को कहते हैं। विकल्प डी उत्तर सही होगा। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे, ये सिद्धांत किसका है? ए गोरखनाथ, बी मच्छंदरनाथ, सी चरपटनाथ और डी जलंधरनाथ। तो 14 वाले प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है कि सिद्धांत किसका है। तो ये गोरखनाथ का है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में करें कि हठयोग की साधना में कुंडलिनी कितने चक्रों का भेदन कर सहस्त्रतार में पहुंचती है? तो आपको 15 नंबर सवाल का उत्तर देना है। ए करे 6, बी 7, सी 9 और डी 5। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। 6 चक्रों का भेदन कर सहस्त्रतार में पहुंचती है। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान कौन है? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी राहुल सांकृत्यायन, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। विकल्प सी सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? ए सिद्ध साहित्य से, बी रासो साहित्य से, सी लोक साहित्य से और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर 17 नंबर प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो वारकरी संप्रदाय का संबंध सिद्ध साहित्य से है। तो विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहा है कि 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? ए सरहपा, बी लुइपा, सी डोम्बिपा और डी सबरपा। तो अगर 84 सिद्धों में देखा जाए तो सबसे सर्वोच्च स्थान जो है वो लुइपा का माना गया है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 19। 19 में कह रहे हैं कि सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या नाम किसने दिया? तो आपको बताना है कि सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा जो है वो संध्या भाषा है। संध्या भाषा किसने कहा है? ए मेरुतुंग तथा अनंत तिलक ने, बी नैनंदी तथा देवसेन ने, सी हरिप्रभ शूरी तथा राम सिंह ने और डी अद्वय ब्रज तथा मुनिदत्त ने। तो आपको ये बताना है कि सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या नाम किसने दिया? तो ये दिया था अद्वय ब्रज तथा मुनिदत्त ने। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 20। 20 में कह रहा है कि अभिमान मेरु किसे कहा गया है? आपको बताना है कि अभिमान मेरु किसे कहा गया है। ए पुष्पदंत, बी देवसेन, सी मेरुतुंग और डी स्वयंभू। तो 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है अभिमान मेरु। तो ये पुष्पदंत को कहा गया है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि प्रथम जैन कवि कौन है? आपको बताना है कि प्रथम जैन कवि कौन है। ए देवसेन,
बी हेमचंद, सी धनपाल और डी पुष्पदंत। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है कि प्रथम जैन कवि कौन है? तो देवसेन को प्रथम जैन कवि माना जाता है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22 का। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? आपको इस रचनाकार के नाम का नाम बताना है। ए धनपाल, बी मेरुतुंग, सी रोड़ा कवि और डी राम सिंह। तो आपको ये बताना है कि प्रबंध चिंतामणि जो है वो किसके द्वारा लिखित रचना है? तो ये रचना मेरुतुंग की है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 में कह रहे हैं कि कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि कुमारपाल प्रतिबोध जो है इसके रचयिता कौन है? ए देवसेन, बी धनपाल, सी सोमप्रभ सूरी और डी खरा उदोतन सूरी। तो 23वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 23 प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ये सोमप्रभ सूरी की रचना है। अब आते हैं सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। 24 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। ए ज्वेंद्रकृत परमात्मा प्रकाश तथा युगसार से, बी करे कि राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा से और सी करे सरपा कृत दोहा कोश से और डी करे कि ढोला मारूरा दोहा से। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ जो है वो ज्वेंदु की परमात्मा प्रकाश और युगसार से माना जाता है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 25। कह रहा है रेवंत गिरिराज के रचयिता हैं। आपको बताना है कि रेवंत गिरिराज जो है वो किसके द्वारा लिखित रचना है? ए उद्योतन सूरी, बी जिन प्रभ सूरी, सी सोम प्रभ सूरी और डी विजय सेन सूरी। तो 25वें प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विजय सेन सूरी हो जाएगा। विकल्प डी सही होगा। 26 में करे कभ्रंश की भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? ए हेमचंद, बी दामोदर पंडित, सी स्वयंभू और डी पुष्पदंत। तो 26 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। हेमचंद ने किया था। अब आते हैं सवाल नंबर 27 में करे कि सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो इस रचना का आपको इसके रचनाकार का नाम बताना है। ए देवसेन, बी हेमचंद, सी दामोदर शर्मा और डी मधुकर कवि। तो प्रश्न नंबर 27 में जो किताब लिखी है रचना, उसके रचनाकार का नाम बताना है। तो उसके रचनाकार हेमचंद हैं। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा 27 का। अब आते हैं सवाल नंबर 28। 28 में करें कि सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? तो 28 में आपको बताना है कि सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? ए करे जात पात का खंडन, बी साधना में नारी भोग, सी तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध और डी कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें कुंडल धारण करना। तो आपको बताना है कि सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? तो जो मतभेद था वो तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध इसको लेके मतभेद था। तो विकल्प सी उत्तर जो है वो 28 का सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 29 में कह रहा है कि नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है। तो आपको ये बताना है कि नायिकाओं का नक्सिक वर्णन किस रचना में मिलता है? ए रहमान कृत संदेश राशक, ये अब्दुल रहमान है कृत संदेश राशक, बी करे कि असाहित कृत हंसावली में, सी करे कुशल लाभ कृत धोला मारूरा दोहा में और डी करे कि रोड़ाकृत राउर बेल में। तो अगर नायिकाओं के नक्सिक वर्णन की बात करें तो मिलता है रोड़ाकृत राउर बेल में। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 30 में करें कि डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। तो आपको बताना है कि डिंगल का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? ए करके राजा बांकीदास कृत को कवि बतीसी में, बी करे कि ज्योतिषवर कृत वड रत्नाकर में, सी करे कि अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक में और डी करे कुशल लाभ कृत ढोला मारूरा दोहा में। तो डिंगल का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है ये आपको बताना है। तो ये मिलता है राजा बांकीदास कृत को कवि बतीसी में। विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।